मैं अब जा रही हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से जाना, लेकिन सुन। क्या माँ? ये झुमके तो तेरी भाभी के लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि तेरे भाई ने भाभी के बर्थडे पे दिए थे। हाँ माँ, ये भाभी के अलमारी में रखे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। तुमने झुमका लेने से पहले अपनी भाभी से पूछा था? अरे माँ, भाभी से क्या पूछना, मुझे अच्छे लगे मैंने ले लिए। तो ऐसा कर, ये झुमके अपनी भाभी को दे दे और मुझसे पैसा लेके अपने लिए नया झुमके ले आ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी भाभी सबसे कहती फिरे कि जब मेरी नंद आती तो मेरा सारा सामान लेके चली जाती है। मम्मी, अगर आपको नहीं अच्छे लगे तो लो, दे दो भाभी को, मुझे नहीं चाहिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुझे सही राय दे रही हूँ। मैं नहीं। पक्का तुम्हारी बुआ आई होगी। जाओ बेटा देखो, अगर तुम्हारी बुआ आई होगी ना तो कह देना मम्मा घर पे नहीं है। जाओ। नमस्ते बुआ। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। ठीक है बेटा। अरे किसका फोन आ रहा है? तेरी दादी फोन कर रही है, पक्का पैसे मांगने के लिए फोन कर रही है। ले बेटा तू बात करके बोल दे मम्मा नहाने गई है, आप बाद में बात कर लो। हेलो दादी। हेलो बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है, बाद में बात कर लेना। ठीक है। शाबाश मेरे बच्चों। अरे मेरे पर्स में से पैसे किसने निकाला? जरूर पंछी ने निकाला होगा। अभी बता पंछी, तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? नहीं मम्मा, मैंने नहीं निकाला। क्यों मार रही हो उसे? माँ देख रही हो चोरी करके कैसे झूठ बोल रही है। झूठ बोलना तो उसे तूने ही सिखाया है, जैसा सिखाओगी वैसा ही ना पाओगी। बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। घर को पहला विद्यालय बनाएं। भाभी चलो, आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना। आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। बड़ी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं क्लास। 5वीं क्लास। तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था। मुझे धोखा देने के लिए। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं 5वीं में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए। जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए। फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई, चौथी पास करके 5वीं में गई, फिर चौथी में आई, फिर तीसरी में आई। ऐसा 3 बार हुआ। फिर मैं बड़ी हो गई। फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ने में मुझे शर्म आई, मैंने छोड़ दिया। अरे सरस्वती, जब मैंने तुम्हें अंग्रेजी में पूछा डू यू फॉलो मी, तो तुमने सर क्यों हिलाया? व्हाट इज योर नेम? हम पूछा था नहीं तो हर नाम का निचवा तो बताओ नहीं है। हम भुला गई नहीं, और फिर से तुमके बतावे में कोनो दिक्कत बगा? माय नेम इज राधा। रौरो इंग्लिश कमजोर है बका, हमारा नाम राधा है। लेकिन नीचे तो लक्ष्मी बताऊलू है। तो जब मालूम ही रहे तो काहे पूछा तारा? लड़का कह रही भी है, कह रही। मैंने घर वालों को कहा मेरा कुछ करो, उन्होंने
बेइज्जती करती। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो... आपकी तारीफ? हाँ हाँ कर लो, कोई बात नहीं। वाह दीदी, आपके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने परेशान करके रख दिया इसने मुझे। क्यों दीदी, लड़की तो लक्ष्मी का रूप होती है और आप उसे ऐसे फेंकने कैसे जा सकती हैं? अच्छा लो, तुम ही रख लो इसे। अब क्या हुआ? हाँ मुझे दे दो। अरे दीदी आप आओ ना अंदर। अरे नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, मैं जा रही हूँ। और सुनाओ। मेरे बेटे का क्या बताऊँ, वो तो दिन भर बैठा रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसके पास, दिन भर गुंडागर्दी करता रहता है। खैर मेरी छोड़, तू अपनी बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? अरे दीदी, शादी की तो कोई फिक्र ही नहीं है, मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। क्या अफसर बन गई है? हाँ दीदी, मेरी बेटी अफसर बन गई है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तो ये लेने आई हूँ। बस कीजिए, मेरे लिए आप उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने का सोचा था। मेरी माँ ये है, समझिए आप। जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। सुन बहू, बेटा कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, कल तो इसी साड़ी को पहनी है, तू बहुत अच्छी लगेगी। बता तो सही, साड़ी कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं? हाँ माँ जी, बहुत अच्छी साड़ी है। सुन बेटा, किचन को काम करके और जल्दी सो जा, कोई जरूरत नहीं है रात भर जगने की, ठीक है बेटा? ठीक है माँ जी। ठीक है। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। अरे बहू, तू ठंडे पानी में क्या कर रही है? माँ जी, 2-4 गंदे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि धो देती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है कपड़ा धोने की बेटा, आज तो मेहमान आने वाले हैं और घर की साफ सफाई, पूरे घर का काम पड़ा, तू थक जाएगी। बेटा इन कपड़ों को रख दे, कल धूप खुलेगी ना तो हम दोनों धो लेंगे मिलजुल के। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ ठीक है बेटा, रख दे। सास अगर माँ जैसी हो तो बहू भी बेटी बन जाती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट करके जरूर बताना। बहू इधर आ, मर गई क्या? जी माँ जी। बहू, कल मेरी बहन के बेटी की शादी है, उसके शादी में तू ये साड़ी पहन के जाना, ये ले। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत हैवी है। हाँ हाँ मुझे पता है, कभी देखी अपने मैके में इतनी महंगी साड़ी? माँ जी, इसमें तो बहुत गर्मी लगेगी, मैं इसको कैसे पहनूंगी? मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, कल रेडी हो जाना, चल जाए यहाँ से। बहू। जी माँ जी। मैंने जो साड़ी दिया है ना, वो साड़ी पे ये गहने भी पहन लेना। लेकिन माँ जी, ये गहने तो बहुत भारी है। भारी तो होगा ही ना, औकात से बाहर है जो तेरी। 100 रुपये की साड़ी में और 2000 की साड़ी में फर्क होता है। तेरे माँ बाप के दिए कपड़े में और मेरे कपड़े में जमीन और आसमान का फर्क है। ज्यादा जबान मत लड़ा, ये पहन कर आ जाना। ठीक है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है भाई? देखा, आपको तो पता भी नहीं चलता कि आप मेरा कितना दिल दुखाते हैं। आपको पता है, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ साथ आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500 मेरी रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो।
पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं, दीदी ना कभी नहीं बदलेंगी। बहुत परेशान मत हो, जा अपने कमरे में।